हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके किसी भी तरह से आप स्टेट का देते हैं या सेंटर का टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे आज टोटल क्वेश्चन रहेंगे 15। आउट ऑफ 15 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। और अभी आपका 22 तारीख को डीएलएड का पेपर है। अन्य स्टेट, किसी भी स्टेट में आप डीएलएड देते हैं या उत्तराखंड डीएलएड देते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इवन आप यहाँ पे जो है यूटेट भी देते हैं, सीटेट भी देते हैं तो उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके जो है पेडागोजी के जो क्वेश्चन है ये डीएलएड में ही पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके यूटेट और स्टेटेट और डीएलएड सीटेट में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, तो 15 में से आप अपना इसको जो है क्वेश्चन को जो है यहाँ पे टेस्ट के तौर पे ले लीजिएगा। आउट ऑफ कितने आपके राइट आंसर बनते हैं उसके बाद आप कमेंट भी कीजिए। पहला क्वेश्चन रहेगा, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह है तो केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान रही है, या केवल भौतिकवादिता को बढ़ावा देने वाली रही है, या नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उपयोगी एवं मूल्यवान है। तो शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए प्रयत्न करती है। अतः इसके निरर्थक अर्थात संकीर्ण उद्देश्य जैसे व्यवसाय की प्राप्ति आदि तक सीमित रह जाने का प्रश्न जो है भ्रामक है। शिक्षा सदैव क्या होती है, उपयोगी होते हैं, मूल्यवान होते हैं और कल्याणकारी होती है। उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो उत्तम शिक्षा का तात्पर्य होता है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा नैतिक आदि पक्षों का विकास करके उसे सामाजिक उत्तरदायित्वों के वहन करने योग्य बनाना है। और इस प्रकार के जो शिक्षा का उद्देश्य है नागरिकों का निर्माण करना होता है। मान लीजिए आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, या शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करने पर। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों को जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर। आपकी शिक्षा सफल है यदि, आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपको आत्म संतोष प्राप्त होता है। क्या होता है, आपकी शिक्षा तभी सफल है उससे अगर आपको क्या है, आत्म संतोष प्राप्त होता है। सफल शिक्षा ठीक उत्तम शिक्षा के गुणों के अनुरूप राष्ट्र के लिए उत्तम नागरिकों का निर्माण करती है। साथ ही ये नागरिकों के राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति में गर्व एवं आत्म संतुष्टि का अनुभव करते हैं। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है तो ये क्या हो जाएगा, बालक के सर्वांगीण विकास में। किसमें, बालक के सर्वांगीण विकास में। तो शिक्षा जो है एक पक्षीय प्रत्यय नहीं है और न ही यह छात्र के उच्च मानसिक पिरामिड की द्योतक है, बल्कि यह तो समस्त विकासों को समन्वित करने की समग्र विकास योजना है। क्योंकि एक विकास की अनुपस्थिति में विकास के अन्य पक्ष स्वयं ही मृतप्राय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाए, सॉरी क्या हो जाएगा, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो विद्यार्थियों को एक अधिकाधिक नोट्स लिखवाना नहीं, अधिकाधिक नोट्स नहीं लिखाना। और ये तो प्राइमरी में है तो प्राइमरी में तो नोट्स लिखाना है ही नहीं। व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा। श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग करना नहीं, साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक नहीं। साहित्यिक भाषा को यहाँ पे जो है जो क्लास 1st और 5th होते हैं उनको साहित्यिक भाषा का ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को जो है स्पष्ट कराना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा यहाँ पे कि बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा कि बालकों का जो मानसिक स्तर है उसके अनुरूप ही शिक्षा दी जाए। नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ्य को दोहराया जाता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 8 का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से पाठ्य पुस्तक को समझना सरल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षा को हृदयगम करने में सर्वाधिक सहायक है।
क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रभाषा हिंदी। अगला क्वेश्चन, उत्तम शिक्षा को, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के लिए उपयुक्त है, शिक्षा के लिए उपयुक्त है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सेमेस्टर पद्धति। क्या हो जाएगा, सेमेस्टर पद्धति। तो शिक्षा में मूल्यांकन की विधा का विशिष्ट महत्व होता है। इस मूल्यांकन को उद्देश्यपूर्ण, प्रभावी एवं विश्वसनीय बनाने के क्रम में प्राचीन काल से ही अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ उल्लेखित पद्धतियों में भी है। इसके विशिष्ट स्वरूपों को द्योतक है और जो विभिन्न रूपों स्तरों पर मान्य है, इसमें जो है सेमेस्टर पद्धति माना जाता है। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का डी हो जाएगा, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। तो पाठ्यक्रम शिक्षकों के हाथ में उस सुनिश्चित लक्ष्य मार्ग की भांति है जिस पर निरंतर एवं मंथन गति से चलते हुए राष्ट्रीय मूल्यों की संप्राप्ति की जाती है। इससे स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र के विभिन्न पाठ्यक्रम उस राष्ट्र के दर्शन, अर्थ, राजनीति, पृष्ठभूमि तथा सांस्कृतिक विरासत के गुणों से परिपूर्ण है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक शिक्षा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समन्वित व्यक्तित्व, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं के में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। तो जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका है कि शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है और ऐसा विचित्र एवं सुंदर तालमेल हो कि बाह्य रूप में उन्हें पृथक करना संभव न हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, उसमें इस प्रकार का सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं आवश्यक हैं ताकि, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बालक व व्यक्तित्व को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाए जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता का वास्तविक परीक्षण यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सके। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो 15 क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 15 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो जय हिंद, जय भारत।